गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो था टाइट्रेशन का जो पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो था आपको मैंने ये बताया था कि टाइट्रेशन होता क्या है, उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। उसके बाद आपको बताया इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एंड आफ्टर दैट वी हैव डन ओनली वन टाइप ऑफ टाइट्रेशन, दैट इज पोटासियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक जो था बेटा वो कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास दैट इज पोटासियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है पोटासियम परमैंगनेट टाइट्रेशन क्या होगी। दीज आर द टाइट्रेशन इन विच पोटासियम डाइक्रोमेट act as oxidizing agent and can oxidize किसको बेटा, ऑक्सलेट हो गया आपके पास C2O4 2 नेगेटिव, और किस में चेंज होता है बेटा, CO2 में चेंज होता है। ये चीज़ आपको बताता जाता हूँ। और इसमें N फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से सल्फाइट है, और SO3 2 नेगेटिव जो SO4 2 नेगेटिव में चेंज होता है, तो इसमें N फैक्टर जो है 2 हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएगा आपके पास थायोसल्फेट S2O4 2 नेगेटिव, और ये चेंज होता है बेटा किसमें, S4O6 2 नेगेटिव। तो इस केस में जो एन फैक्टर है बेटा वो 1 हो जाएगा। बाकी मैंने आपको जो एक टेबल भेजा हुआ है, तो उसमें जो है ये सारे एन फैक्टर दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास पोटासियम डाइक्रोमेट। अब इसमें एग्जांपल देते हैं अगर किसी क्वेश्चन का आपको, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये ले लिया हमने डाइक्रोमेट आयन। अब सपोज करो आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ बेटा, दैट इज SO3 2 नेगेटिव में सल्फाइट आयन ले लिया आपने H पॉजिटिव, तो ये चेंज हो जाएगा बेटा Cr3 पॉजिटिव में, याद रखें। और SO3 2 नेगेटिव है, ये SO4 2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर आ जाएगा। और आपको बैलेंस करना मैंने सिखा रखा है। जैसे अगर आप बताएं आपको, तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 में चेंज हो रहा है बेटा, तो यहाँ 2 लगा लीजिए आप। तो टोटल चेंज यहाँ पे कितना आ गया, 6 का चेंज आ गया बेटा। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 4 आ रहा है बेटा, और इसमें देखेंगे तो +6 आ रहा है, तो 2 का चेंज इसमें, 6 का यहाँ पे चेंज आ रहा है बेटा, और 2 का इसमें आ रहा है, तो कॉमन 2 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ 3, तो 3 से इसको और 1 से इसको आ जाएगा बेटा। तो अब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो 9 9 और 7 दैट इज 16, यहाँ पे आपके पास आ रही है 12, और आपको और कितने चाहिए 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8H पॉजिटिव। तो ये आपके पास बैलेंस हो गया बेटा, इसको आप डायरेक्ट में बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से जो आपके पास रहेगा दैट इज Cr3 पॉजिटिव प्लस I2 में ये चेंज हो जाएगा बेटा, और प्लस H2O, यहाँ पे आप H पॉजिटिव ले सकते हो, और उसी तरह से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे बेटा, ठीक है। तो ये था पोटासियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। नेक्स्ट टाइट्रेशन आपके पास आती है सीरिक सल्फेट टाइट्रेशन। तो इस केस में जो है बेटा, जो सीरिक सल्फेट है, इन दिस टाइट्रेशन सीरिक का मतलब है कि सीरियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 में बेटा। सल्फेट एक्ट एज oxidizing agent for S2O4 2 negative पोटासियम आयोडाइड एटसेट्रा। अब इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप,
मान लो C6 सल्फेट जो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप बेटा इसको रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, दैट इज S2O4 2 नेगेटिव में। तो ये चेंज हो जाएगा किस में, सीरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है, और साथ में इसका क्या बन जाएगा बेटा, S4O6 2 नेगेटिव ये चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप इसमें जो बैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग आप किसके, वाटर की हेल्प से इसमें बैलेंस कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे। तो ये था बेटा आपके पास। और नेक्स्ट आती है आपके पास, दैट इज आइडिमेट्रिक टाइट्रेशन। ये दो हैं बेटा, आइडिमेट्रिक और आइडोमेट्रिक। देखिए क्या है इसमें, तो बेटा ये है आपकी आइडिमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इन दिस टाइट्रेशन iodine act as oxidizing agent for many substance। और कौन कौन से सब्सटेंस ले सकते हैं बेटा हम इसमें, जैसे सल्फाइड, थायोसल्फेट, आर्सेनाइड, ये हो जाएंगे। तो इसमें आयोडीन जो है, जैसे अब आप इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो I2 प्लस आपने ले लिया इसमें Na2S2O3 ले लिया बेटा, और ये चेंज किस में हो रहा है, दैट इज 2Na प्लस Na2S2O6। तो इसमें आपके पास ये चेंज हो जाएगा। और बेटा एक ये ऊपर मिस्टेक हो गई आपके पास कि जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है S2O3 2 नेगेटिव। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, S2O3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो S4O6 2 नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास थी आइडिमेट्रिक टाइट्रेशन। अब सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे पास टाइट्रेशन आती है, दैट इज आइडोमेट्रिक। अब देखिए, तो देख सकते हैं आप आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो बेटा इस टाइट्रेशन के दो पार्ट होते हैं। तो दिस टाइट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 steps, that is in first step iodine is liberated from potassium iodide by the action of oxidizing agent, by the oxidizing agent like KMnO4 means potassium permanganate और पोटासियम डाइक्रोमेट। ये तो बेटा आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया इसमें। एंड देन liberated iodine is treated with sodium थायोसल्फेट। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए बेटा। या और में अगर आप इसको लिखना चाहें सीधा है, इन दिस टाइट्रेशन the iodine liberated by the action of
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट by the action of oxidizing agent, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट AkMnO4 on Ki and then I2 liberated is titrated with sodium thiosulfate। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें बेटा। तो जैसे आपको अगर एग्जांपल दें तो आपने ले लिया, सपोज करो MnO4 नेगेटिव, I नेगेटिव, H पॉजिटिव दे रहे हैं और दैट इज चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव, I2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे बेटा और 5 मीन्स 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा बेटा। और ऑक्सीजन होगी 8 H2O एंड 16 H पॉजिटिव। ये आपके पास इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी बेटा। ठीक है, और ये जो आयोडीन यहाँ पे लिबरेट हुआ, इस आयोडीन को ट्रीट करते हैं हम किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो दैट इज Na2S2O3 और ये आपके पास क्या बना लेगा बेटा, दैट इज 2NaI प्लस Na2S4O6, ये बन जाएगा बेटा। तो ये 2 स्टेप में जो है आपकी आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन रहती है बेटा। ठीक है, और तो ये था आपके पास बेटा। और एक और आती है आपके पास, दैट इज बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन, तो देखिए बैक टाइट्रेशन क्या होती है, द टाइट्रेशन इन विच another substance is used to determine the concentration of excess substance। तो इसे बेटा बैक टाइट्रेशन कहते हैं। देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इस बारे में, तो जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन है, इन एसिड बेस टाइट्रेशन इफ excess of base is added, और प्रेजेंट करिए, इज प्रेजेंट इन द acid, then excess base can be determined by titrating with another acid, किसी दूसरे एसिड के साथ उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टाइट्रेशन के जो थे वो